नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सचिन पाटिल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। खबर आपको बताते हैं जहां पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का दर्द छलका है, सामने आया है। नोटिस देने और पद से हटाने के बाद उन्होंने पोस्ट किया है। क्या लिखा है उसमें? सुशील और गुरुजी ने उनके नेता को भड़काया। पिछले दिनों विकास तिवारी ने झीरम मामले पर बयान दिया था। भूपेश और लखमा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। मांग करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था। तो उनका दर्द छलका। ये देखिए, ये पोस्ट क्या है जो टीवी स्क्रीन पर आप ये पोस्ट देख रहे हैं। ये पोस्ट उन्होंने किया है। आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नेता विकास तिवारी को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। विकास तिवारी ने झीरम घाटी जांच आयोग की कमेटी से कांग्रेस के आला नेताओं के नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। ये कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर की गई थी और इसके बाद कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने विकास तिवारी को नोटिस भेजा और 3 दिन के भीतर पूरे मामले में लिखित स्पष्टीकरण मांगा। तो उनका अब दर्द छलका है। जो भी उनके साथ में हुआ, उन्हें जो नोटिस जारी किया उसको लेकर के उन्होंने अब ये पोस्ट जारी किया है। भूपेश और लखमा का नार्को टेस्ट कराने की इन्होंने मांग की थी। कौन से मामले पर? झीरम घाटी में जो कायराना नक्सलियों का हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं उनकी शहीदी इसमें हुई थी। और ये मामला घूम घूम करके छत्तीसगढ़ की राजनीति में आए दिन सक्रिय होते रहता है और ऐसा ही विकास तिवारी ने इस पर नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। उसमें कांग्रेस नेताओं के भी नाम थे और इस वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया था। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस देने और पद से हटाने के बाद उन्होंने अभी पोस्ट किया है। क्या लिखा है? सुशील और गुरुजी ने उनके नेता को भड़काया। तो झीरम आयोग से दरअसल इसको लेकर एक नार्को टेस्ट करने की बात कही थी पूर्व मुख्यमंत्री और उस वक्त के नेताओं को लेकर, और उसी बात को लेकर नोटिस जारी किया गया था विकास तिवारी को और उसके बाद से मामला गर्माता जा रहा है। कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये पोस्ट किया है विकास तिवारी ने, जिसमें इशारों में अपने ही लोगों पर निशाना साधा। बढ़ते आगे, भिंड में पानी की पाइपलाइन में लीकेज को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। देहात थाना क्षेत्र के मंगलपुरी का ये पूरा मामला है। तो देखिए, इंदौर में पानी की शिकायतें तो सामने आ ही रही थी। लगातार 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, लेकिन अब भिंड से खबर है मंगलपुरी का ये मामला, जहां पर पानी की पाइपलाइन में लीकेज को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल भिंड की खबर है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल देहात थाना क्षेत्र के मंगलपुरी का ये पूरा मामला है, जहां पानी की पाइपलाइन में लीकेज को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और उसके बाद घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिला अस्पताल में। देहात थाना क्षेत्र के मंगलपुरी का ये पूरा मामला है, पानी की पाइपलाइन में लीकेज को लेकर, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई दोनों के बीच में और उसके बाद घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में INS 24/7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यासीन मछली को एक बार फिर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ड्यूटी में तैनात गार्ड को भी वापस बुला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यासीन मछली कोर्ट को गुमराह कर 2 हफ्तों से बिना किसी गंभीर बीमारी के अस्पताल में भर्ती था। मामूली इन्फेक्शन का हवाला देकर उसे अस्पताल लाया गया था। यासीन के आवेदन पर कोर्ट ने चेकअप के आदेश दिए थे, लेकिन जेल प्रशासन पहले ही लिखित में बता चुका था कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हमीदिया अस्पताल का मेडिकल बोर्ड भी भर्ती की ठोस वजह नहीं बता पाया। INS की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। तो यासीन मछली पिछले 2 हफ्ते से अस्पताल में इलाज करवा रहा है बीमारी का हवाला देकर। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि वो गिरफ्तारी से, सजा से बचने को लेकर ये कवायद कर रहा है। कोई गंभीर बीमारी उससे नहीं है, ये बात सामने आ चुकी है।
और INS 24/7 में इस खबर को हमने अच्छी से प्रकाशित किया था, लोगों को बताया था और INS की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और ये यासिर मछली को फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मामूली इन्फेक्शन का उसने हवाला दिया था, कोई गंभीर उसे बीमारी नहीं, ये सामने आई है और उसके बाद उसे जेल में वापस से शिफ्ट कर दिया गया है। तो INS 24/7 में इस खबर को दिखाया गया था और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। तो INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्वालियर में बिजनेसमैन बनने की चाहत में 2 छात्र शातिर चोर बन गए हैं। दरअसल मुरार थाना पुलिस को पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी को लेकर शिकायतें मिल रही थी। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें नाबालिग नजर आए, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि आरोपी 10वीं और 11वीं के छात्र हैं और दोनों ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए चूंकि पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बाइक चोरी करना शुरू कर दिया। दोनों छात्रों के पास से चोरी की 8 बाइक जब्त की गई, जिसमें एक शिवपुरी, एक बिजोली, 6 मुरार की बाइक बताई गई है। दोनों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया। तो देखिए, दोनों छोटे हैं, नाबालिग हैं और दोनों बिजनेस करना चाहते थे, पैसे नहीं थे तो बाइक्स चुराने का काम उन्होंने शुरू किया। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 8 बाइक्स जब्त की गई है, एक शिवपुरी, एक बिजौली और 6 मुरार से बाइक्स चोरी हुई थी। वाहन चोरी को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 वाहनों की चोरी की पतारसी की गई है, जिसमें 2 नाबालिग बाल अपचारियों के द्वारा ये 8 बड़ी चोरियों का खुलासा किया गया है, जिनमें मुरार क्षेत्र की कुल 6 गाड़ियां, एक बिजौली थाना क्षेत्र की 1 गाड़ी, एक शिवपुरी से 1 गाड़ी का पता लगाया गया है। इंदौर जैसे शहर में दूषित पानी पीने से हाहाकार मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में भी इंदौर की तरह कई जगहों पर गंदे नालों और नालियों के बीच होकर पानी की पाइपलाइन निकली। महापौर और अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। STP प्लांट समेत नालों और नल कनेक्शन की जांच की जा रही है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि कई वार्डों में गंदे पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। खुद उनके वार्ड में भी गंदा पानी आ रहा है। अधिकारी ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करें, ये उन्होंने कहा है। इंदौर में दूषित पानी से 16 मौतें हो चुकी है। राजधानी रायपुर में भी हमने हर एक गली मोहल्ले में रियलिटी चेक की और लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी रायपुर नगर निगम के कार्यों पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेल्टेक्स कॉलोनी, गायत्री नगर, पिंक सिटी ये एक ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी में कीड़े तैर रहे हैं। आसपास के लोगों में आक्रोश का माहौल है। महापौर अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर हमारे साथ हैं। देखिए, जिस तरीके की भी स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके का भी दूषित पानी लोग पी रहे हैं, मैं दूसरे की क्या बात करूं, मेरे खुद के वार्ड में छोटा पारा जो इलाका है वहां पर भी आज गंदा पानी आज आया है। तो कुल मिला के अगर बात करेंगे तो जिस तरीके की स्थिति है तो वो दिन दूर नहीं कि इंदौर जैसी हालात रायपुर में भी बनेंगे। इंदौर में 16 लोगों की मृत्यु हो गई, 800 से ज्यादा लोग बीमार हैं। तो कुल मिला के अगर इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य है, उसके बावजूद वहां घटना घटी। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे रायपुर शहर में भी मैंने आपका ही INH चैनल में मैंने एक वो देखा था, उसमें गंदा पानी नाले का वो जाके महानदी में जाके मिल रहा है, वो आपका ही मैंने वो देखा था। तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी दूषित पानी होगा। अगर अभी पर्याप्त समय पे वहाँ पर नाले को बंद नहीं किया गया, गंदा पानी अगर वहाँ पर नहीं रोका गया, तो बहुत जल्दी रायपुर में भी इंदौर जैसी घटना होने की पूरी तरीके से संभावना है। तो देखिए, वाकई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP बनाया गया, लेकिन STP की हकीकत क्या है वो तो भगवान भरोसे है।
राजधानी रायपुर के कई इलाकों में दूषित पानी आ रहे हैं। इंदौर की घटनाएं ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि लगातार बैठकें की जाए, निरीक्षण किया जाए। हालांकि महापौर और अधिकारी अपने लेवल पर निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और जहां पर भी पाइपलाइन लीकेज की जो बात सामने आ रही है, दूषित पानी की बात सामने आ रही है, वहां पर जो काम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इंदौर जैसी घटना रायपुर में ना हो, इसलिए काम में तेजी लाने की जरूरत है। कैमरामैन रिजवान के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। बीजेपी पार्षद की दंडवत यात्रा पर ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और इंदौर में सरकार बीजेपी की है, यहां पर नगर निगम के अधिकारियों को दोषी माना गया है, लेकिन ग्वालियर में महापौर दोषी है। डॉक्टर सिकरवार ने कहा कि इन लोगों का दोहरा चरित्र समझ से परे है। मेरा प्रयास है कि शहर को स्वच्छ पानी और अच्छी सड़कें मिले, इसके लिए मिलजुल कर काम करना होगा। कुछ दिन पहले जो इंदौर में घटना हुई है, वहाँ पर तो सरकार बीजेपी की है ना। बीजेपी का जब प्रदेश में सरकार है और इंदौर के महापौर हैं वो भी बीजेपी के हैं, जब वहाँ पर जो घटना हुई उसमें उन लोगों का कहना है कि अधिकारी दोषी हैं और यहाँ पर कहते हैं महापौर दोषी है। हमारे दोहरा चरित्र इन लोगों का तो मुझे समझ से परे है कि सरकार होते हुए जब इंदौर में घटना हो सकती है तो ग्वालियर में भी क्या कहते हैं अधिकारी दोषी होने चाहिए ना, महापौर दोषी कैसे हो गई है। और मेरा तो पूरा प्रयास है कि हमारे शहर को शुद्ध पानी मिले, शुद्ध मतलब अच्छी सड़कें मिले। चलिए और सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। सिद्धार्थ जी ने बात कही, हमारे सब मित्रों ने बात कही कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीजों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी और साउथ ने आईटी सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। हमारे स्वर्णिम काल के अतीत की काल बात बताते हैं, विक्रमादित्य का काल था, महाभारत का युग था, बहुत गौरवशाली स्वर्णिम युग था। लेकिन ये अतीत की बातें आज यथार्थ में भी दिखाई दे रही है। आज क्या खराब है, आज भी तो अच्छा ही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में हमारे लिए आज का जो प्लेटफॉर्म है सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और हम विश्व के परिदृश्य पे देखें तो विश्व के हर देश के अंदर वर्तमान के दौर में ग्रोथ रेट क्या कह रही है, वहां की भविष्य की, आज की, कल की उमड़ती घुमड़ती घटाएं उनके अपने संकट लाती दिखाई दे रही है। कल की आहट सुनाई दे रही कि ये क्या होगा। और हम अपने इस चुनौतियों के बीच, ये पीढ़ी भी और इससे ज्यादा पुरानी नहीं है, 10-11 साल की शासनकाल के दरमियान कहां से कहां देश आगे आए, चौथे नंबर से तीसरे तरफ की हम यात्रा पे पहुंच ही रहे हैं। और ये ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, अब 1, 2, 3 तो हो ही रहा है। तो अब हमको मालूम है कि जिनने अपने वजन से रसिया को टूटते देखा है, अपने ही व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारी आंखों के सामने 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इकोनॉमी के ऊपर लोगों ने कब्जा करते हुए भी अपना एक नया साम्राज्य खड़ा किया है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोगों का चरित्र भी दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है। और हमारी चुनौती तो अब वहां है जहां लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रता का दीपक जला करके आनंद ले रहा है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना लेके भी चल रहा है, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि हम अपने इस नए प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ये आप सबको मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं। आपके अपने हौसलों से, इन संस्थानों के माध्यम से, हमारे उद्योग धंधों से, हमारे व्यापार व्यवसाय से कई लोगों की जिंदगी में अगर उजाला होता है, सुखद सवेरा आता है, तो इससे अच्छा पवित्र काम क्या हो सकता है। और ऐसे दौर में सरकार के नाते से अगर कोई बात कहता है तो ये बात सही है कि हमारे लिए, हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे हमारी सरकार बनी। सभी क्षेत्रों में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो
और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। टाइगर स्टेट, अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखे तो सबसे ज्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए हैं। चीता तो सबसे ज्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। हमारा चीता उछलता कूदता कब राजस्थान आ जाता पता ही नहीं चलता है। हमको वापस पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। हमको मालूम है एक नहीं ऐसी कई सारी चीज है, वल्चर से लेकर के हमारे लिए अब मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। मैं यही जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी सारी बातों में राजस्थान के साथ ही इस एक उदाहरण से बात समझ में भी आएगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से है। लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियां हैं। लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं। लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा और जाने में पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल। तो जयपुर से ये देख रहे थे आप सीधी तस्वीरें। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रुक करते अगली खबर का। नेपा नगर से बेहद संवेदनशील और आक्रोश फैलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास 2 युवकों ने आपत्तिजनक कृत्य किया है। घटना के बाद से समाज में नाराजगी है और समाजजनों ने प्रतिमा का 51 लीटर दूध से अभिषेक किया है। लोगों ने दूध और गुलाब जल से अंबेडकर चौराहे का शुद्धिकरण किया है। मामला नेपानगर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात 2 युवकों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास गंदगी कर दी थी और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। दूसरे स्नान बाबा साहब का इसलिए कराया गया है क्योंकि बाबा साहब हमारे परम पूजनीय हैं और कल रात्रि 2 अज्ञात लोग आए थे यहाँ, जिन्होंने बाबा साहब के सामने प्रांगण के अंदर पेशाब की जानबूझकर की ये घटना, जिससे सारा समाजजन निराश है। रात को सभी समाजजनों ने मिलकर FIR दर्ज करवाई, जिसमें एट्रोसिटी लगी है और 298 की धारा लगी है। तो आधा दिन पूरी खबर में हमारे साथ इतना है। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।